अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश गफूर एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 202089। आज हम डीएसपी की लैब 5 परफॉर्म करेंगे। डीएसपी की लैब 5 का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स को फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है और हमने उनके पावर, मैग्नीट्यूड और फेज़ स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करना है और प्लॉट करवाना है। तो सबसे पहले टास्क की तरफ चलें तो इसमें हमने एक डिजिटल फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से सिग्नल बनाना था और एक इन्वर्स डिजिटल फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से सिग्नल बनाना था। पहला सिग्नल जो है उसके अंदर हमने n जो है वो लेंथ ले ली है, x एक फंक्शन है उसकी, और x जो है वो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है 1 से लेके n तक। और ये हमारा फार्मूला है जो कि डीएफटी के लिए यूज़ होता है और तकरीबन यही सेम फार्मूला है, बस 1 डिवाइडेड बाई n की एडिशन है जो कि माई आई डी एफ टी को रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्स ऑफ डिजिटल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। टास्क 1 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें 4 सिग्नल्स गिवन थे, x1 x2 x3 x4। इनका हमने डी एफ टी भी निकालना था और फिर उनको इन्वर्स ऑफ डी एफ टी भी उनका निकालना था। और इस सब को डिस्प्ले हमने करवाया है जो कि कमांड विंडो के अंदर ये सब शो होंगे। पहले डी एफ टी शो होगा सिग्नल का और फिर उसका इन्वर्स शो होगा। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे सारे फंक्शन आ जाएंगे। x1 का डी एफ टी, उसका x1 का इन्वर्स ऑफ डी एफ टी, x2 का डी एफ टी, इन्वर्स ऑफ x2, और इस तरह सारे 3 एंड 4। टास्क 2 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें 11 फंक्शंस, 11 सिग्नल्स हमें पहले से गिवन थे और इनका हमने डीएफटी निकालना था हर सिग्नल का, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करना था फिगर की फॉर्म में। तो इसके लिए हमने एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला लगाया और जो कि डीएफटी फाइंड करता है, और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए हमने स्टेम की कमांड यूज़ की है जो कि प्लॉट करवाएगा अलग अलग फिगर्स को। अगर इसको मैं रन करूँ तो ये हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है जो कि 11 के 11 सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम उन सब का। टास्क 3 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें एक सिग्नल गिवन है जो कि x इक्वल्स टू 1 2 3 4 है। इसका हमने डी एफ टी निकाला है, एफ एफ टी एक्स जो कि फॉर्मूला है उसका डी एफ टी निकालने के लिए। इसका रिज़ल्ट हम लोग डिस्प्ले कराएंगे जो कि कमांड विंडो पे रिप्रेजेंट होगा और इसकी एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे और फिर उन दोनों को रिप्रेजेंट डिस्प्ले करवाएंगे, रियल पार्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और फिर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको भी रिप्रेजेंट करवाएंगे। फेज़ एंगल को फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट कराएंगे और इसके फेज़ एंगल को रिप्रेजेंट करवाएंगे, इन्वर्स ऑफ डी एफ टी भी निकालेंगे और उसको भी रिप्रेजेंट करवाएंगे सारे को कमांड विंडो पे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारा डीएफटी का रिज़ल्ट आया। रियल पार्ट हमारा 10 -2 अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 आई, 2 आई, 0 आई और 2 आई, -2 आई ये अलग हो गया। मैग्नीट्यूड हमारा स्पेक्ट्रा इसका अलग हो गया और फेज़ एंगल इसका अलग हो गया, इन्वर्स ऑफ डीएफटी है। अगर हम टास्क 4 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें वही टास्क 2 वाले सारे सिग्नल्स गिवन है x1 से लेके x11 तक, और इसका हमने डीएफटी सबसे पहले निकाल लिया हर सिग्नल का एफएफटी वाला फार्मूला लगा के। और फिर हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम निकालना था, तो सबके लिए हम हर किसी का फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए एब्सोल्यूट ऑफ x1 करेंगे, फेज स्पेक्ट्रम के लिए एंगल ऑफ x1 करेंगे, पावर स्पेक्ट्रम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ x1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 करेंगे। और हर सिग्नल के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे और फिर इनको रिप्रेजेंट कर देंगे स्टेम फंक्शन से जो कि इसको प्लॉट करवाएगा फिगरली फॉर्म में। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारी अलग अलग फिगर्स आएंगी। फिगर 1 से मैग्नीट्यूड ऑफ x1
उसका फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम। 2 पे चलें तो वो 2 का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम। फिगर 3 पे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम। सबका जितने भी हमारे पास सिग्नल्स थे उन सबका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम अलग हो गया।